नमस्कार दोस्तों, व्योम वाजपेयी एक बार पुनः आपके सामने अपने पुराने विषय धर्म और विज्ञान। दोस्तों, आज मैं जिस विषय को उठाना चाहता हूँ और जिसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, उस विषय के बारे में कई लोगों ने कई अलग अलग तरीके से अपनी डिटेल्स को और अपनी समस्त प्रकार की जानकारियों को साझा करते हुए उसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई हैं। अब एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आप इस बात से, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मैं अपने विचारों के आधार पर आपका वो मार्गदर्शन करने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप अपनी आँखों से स्वयं ईश्वर को साक्षात देख सकते हैं। वो तरीका क्या है? क्योंकि स्वयं प्रभु के द्वारा हमें जो आँखें प्रदान की गई हैं, इसके द्वारा हम फिजिकल भौतिक शरीर को ही देख सकते हैं। और यदि मैं आध्यात्मिक जीवन के बारे में बात करूं, तो आध्यात्मिकता के आधार पर और आध्यात्मिक जीवन को जीते हुए अपना ध्यान केंद्रित करके और ध्यान लगा के योगाभ्यास के द्वारा भी हम ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं। किंतु दोस्तों, वो हमें कुछ ऐसे दर्शन प्राप्त होते हैं जिसके बारे में हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से लोगों को नहीं बता सकते। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम उसको दिखा नहीं सकते हैं। मोस्ट ऑफ द वेज, ज़्यादातर जगहों पे हम अगर किसी भी इंसान को, किसी को भी अगर हम किसी भी तरह की जानकारी प्रदान करते हैं, तो हमें उस जानकारी के पीछे सम्मुख व्यक्ति को उसका प्रमाण देना पड़ता है कि आखिर ऐसा क्यों है। और हमारा विज्ञान भी हमको यही सिखाता है कि जानो, देखो, परखो और तब किसी चीज़ के ऊपर विश्वास करिए और तब उसको मानिए। तो दोस्तों, मैं स्वयं हिंदू धर्म का हूँ और मैं किसी पर्टिकुलर हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम्स या सिख या ईसाई या कोई भी धर्म आप ले लीजिए, आप किसी भी धर्म के आधार पे देखना चाहेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। बस अगर आप उसको उसी भौतिक तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। सर, हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स में जब हम ज्योमेट्री पढ़ रहे होते हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं, some of the questions in the solutions, there are a big thing, that is manifestations of the variables. How can we solve that? We let the value of something. हम किसी भी चीज़ की एक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं कि हाँ, उसका ये वैल्यू हो सकता है, और उसके बाद हम उसको एक सॉल्यूशन के थ्रू ये प्रूव करके दिखाते हैं कि हाउ इट कैन बी प्रूव्ड। उसको किस प्रकार से सम्मुख व्यक्ति के उसको किस प्रकार से हम सम्मुख व्यक्ति को प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको प्रमाणित कर सकते हैं। हालांकि आप भी सोच रहे होंगे कि बातें बहुत करते हैं, हम बातों से ही कह रहे हैं, लेकिन सर, दोस्तों, भाइयों और बहनों, सभी से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार मेरा पूरा बात सुनने का कोशिश कीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद मुझे अपने कमेंट्स और मैसेजेस के थ्रू यह जानकारी दीजिए कि क्या आज जो जानकारी अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो आपके लिए अच्छी लगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने धर्म में हमारे यहाँ पे जो 3 देवताओं के बारे में बताया गया है, वो पहले हैं ब्रह्मा जी, विष्णु जी और स्वयं महेश आदिदेव महादेव भोलेनाथ। दोस्तों, अगर हम अकॉर्डिंग टू द साइंस चलें तो हम उनको कैसे देख सकते हैं? हम उनका तुलनात्मक अध्ययन अगर करना चाहें तो उनको हम उनके कर्मों के आधार पर डिवाइड करते हुए, उनको उनके कार्यों के आधार पर देखते हुए, हम इस संसारिक जीवन में तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये जान सकते हैं कि किस रूप में वो हमें दिखाई देंगे। दोस्तों, हमारे धर्म में ब्रह्मा जी क्रिएटर कहलाते हैं, रचयिता कहलाते हैं। सभी चीज़ें, चाहे वो शक्ति हो, चाहे भौतिक
किसी भी प्रकार की भौतिक वस्तु हो जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जान सकते हैं, भावनाएं हमारी जो हमारे मन में आती हैं, जिनको हम शब्दों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। दोस्तों, ये केवल और केवल हमारे परमपिता ब्रह्मा जी के कारण होता है। दोस्तों, जिस प्रकार ब्रह्मा जी संपूर्ण सृष्टि के रचयिता हैं, संपूर्ण सृष्टि की रचना करते हैं, और हमारा धर्म हमको बताता है कि ब्रह्मा जी ही हैं जिन्होंने इस प्रकृति की संरचना की है, ब्रह्मांड की संरचना की है। तो बट एक्चुअल अगर हम देखें तो विद आवर रियल आइज उनको किसने देखा है? हम अपने धर्म पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, हम अपने देवताओं पे कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन हम एक बात, हमारा जितना भी यूथ है, हमारे जितने भी आने वाली पीढ़ियों के बच्चे हैं, उनकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा है, वो जानना चाहते हैं हाउ, कैसे ऐसा कह सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा क्यों करना है। और उनके इन्हीं प्रश्नों का जवाब देने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है दोस्तों, धर्म और विज्ञान। धर्म केवल वही नहीं है सर जो हमारे शास्त्रों में बताया जाता है। हमें बहुत छोटी सी चीज़ मालूम है। स्वयं श्री राम जी को अध्ययन के दौरान जब स्वयं श्री राम प्रभु ने गुरु वशिष्ठ से यह प्रश्न कर लिया कि हे नाथ, जब प्राणी जीवन में आता है, इस कर्म क्षेत्र में आता है, तो कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा, तो कैसे ज्ञात हो कि फला कार्य पाप का है या फला कार्य पुण्य? दोनों में से कोई ना कोई तो एक कार्य होना ही होना है। तो उसमें वो धर्म का और अधर्म का ज्ञान कैसे प्राप्त करे? तो बहुत ही आसान तरीके से गुरुदेव ने उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे राम, जब हम अपने कर्मों को करते हुए लोक कल्याण के बारे में सोचते हुए, और अगर इतना विस्तृत ना भी देखना चाहें तो भी बहुत ही सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो स्वयं के को छोड़कर, स्वयं के कर्मों के द्वारा, स्वयं के विचारों के द्वारा, स्वयं की वाणी के द्वारा जब हम दूसरों के लिए भला सोचते हैं, उनके लिए कुछ सुख प्रदायक कर्म करते हैं, ऐसे कर्म जिनके द्वारा उनको सुख की प्राप्ति होती है, तो वह कर्म धर्म के अंतर्गत आते हैं। और इसी के ठीक विपरीत, यदि हम किसी को भी, किसी व्यक्ति को, किसी समाज को हम अपने वाणी या कर्मों के द्वारा यदि किसी भी प्रकार से कोई ऐसा संदेश जाता है कि हमारे द्वारा उसको कष्ट प्रदान किया गया, तो मित्रों वही अधर्म है। क्यों? क्योंकि हम मानव समाज में जीते हैं। मानव शरीर इकलौता ऐसा शरीर है जिसे सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त है। यदि हमें सोचने और समझने की शक्ति प्राप्त है तो उसका उपयोग करते हुए क्या हमें मानवता की रक्षा के लिए एक दूसरे का सहयोग नहीं करना चाहिए? खैर दोस्तों, मैं विषय से हट जाऊंगा क्योंकि ये सब बहुत ही विस्तृत होता है। मैं अपने मूल विषय पर आता हूँ। ब्रह्मा जी हमारे यहाँ पे रचयिता कहे जाते हैं। दोस्तों, अब मैं साइंस के एक फेज़ लेके अगर चलूँगा तो समझाने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। नाउ वी आर कमिंग इनटू द साइंस पोर्शन। साइंस सेज, विज्ञान हमें सिखाता है देखो जानो परखो। अगर हम ये देखें कि हमने जब जन्म लिया, हमारे पैदा होना, गर्भ में हमारे शरीर का धीरे धीरे माता के गर्भ में बड़ा होना, तो दोस्तों हमारे इस शरीर की संरचना, इस शरीर की सृष्टि की संरचना करने वाला कौन है सर? हमारी माँ, जिसने अपने गर्भ में हमें रख के 9 महीने तक पाला। जब हमारा शरीर ऐसा हुआ कि हम बाहर के पंच तत्वों के साथ मिलकर अपना जीवन आगे बढ़ाने के लायक हुए, तो उसी ईश्वरीय शक्ति और माता की अनुकंपा से हम गर्भ के बाहर आते हैं और नया जीवन प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, हमारे शरीर रूपी सृष्टि की संरचना करने वाली स्वयं हमारी माता हैं। और मैथमेटिकली अगर आप देखना चाहें तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने पर, तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम क्लियरली कह सकते हैं कि रचना करने का काम यदि ब्रह्मा जी का है तो हमारे शरीर की रचना करने वाली हमारी माँ उसी ब्रह्मदेव का साक्षात स्वरूप है।
तो ये तो हमारी मैया के बारे में था। ठीक इसी प्रकार यदि हम नारायण श्री हरि विष्णु का ध्यान करें तो पालनकर्ता के रूप में हमारे धर्म में इनका बखान किया गया है। इनके बारे में हमें जानकारी दी गई है कि जिस प्रकार पिता माता के गर्भ में भ्रूण प्रत्यारोपित करके हमारे शरीर की संरचना के लिए प्रथम क्रिया प्रदान करता है, और प्रभु विष्णु उसी प्रकार प्राण प्रदान करते हैं। एक दूसरे भी अर्थ में अगर देखें तो विष्णु जी हमारे पालनकर्ता कहे जाते हैं। संपूर्ण सृष्टि में जितने भी जीव हैं उनका पालन पोषण यह कार्य स्वयं श्री हरि विष्णु के द्वारा संपन्न होता है। दोस्तों, थोड़ा सा उलट आए और हम अपने नित्य जीवन में अगर देखें, हमारे पिता जो हमारे पालन पोषण हेतु लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे जीवन को एक बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन देने हेतु लगातार प्रयासरत रहते हैं। दोस्तों, हमारे पिता का यही स्वरूप स्वयं श्री हरि विष्णु के स्वरूप से मेल खाता है। क्या हमारे पिता स्वयं श्री हरि विष्णु के रूप में हमारे सम्मुख नहीं है? दोस्तों, इसके बाद में हमारी एक नई सृष्टि, हमारे एक नए समाज में और परिवार से, हमारे घर वालों से दूर हमें एक ऐसे शख्स का सानिध्य मिलता है, ऐसे परम गुणी मनुष्य का साथ मिलता है जिसे हम गुरु के रूप में जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में स्वयं आदिदेव महादेव को आदि गुरु कहा गया है। आदि गुरु स्वयं परशुराम जी को सिखाने वाले देवाधिदेव महादेव, स्वयं देवताओं के सेनापति प्रभु श्री कार्तिकेय जो उनके ज्येष्ठ पुत्र भी हैं, उनको समस्त प्रकार की अस्त्र और शस्त्र विद्या, युद्ध विद्या, राजनीति, शास्त्र नीति, शस्त्र नीति सिखाने वाले स्वयं हमारे आदिदेव देवाधिदेव महादेव। हमारी बहुत ही पुरानी भाषा है, हमारे दक्षिण भारत में बोली जाती है तमिल। दोस्तों, तमिल का ज्ञान भी अगस्त ऋषि को त्रेता युग में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने दिया था, जिसको बाद में स्वयं अगस्त ऋषि ने ही व्याकरणबद्ध करके एक बहुत ही प्यारी भाषा का रूप दे दिया। तो ऐसे हमारे आदि गुरु श्री भोलेनाथ जी, देवाधिदेव महादेव, जिनको संहारक भी कहा जाता है, विनाशकर्ता भी कहा जाता है। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि गुरु के जिस प्रकार हमारे गुरु के ऊपर ये हमारे समाज की, हमारे जीवन की और आने वाले समय में जिस प्रकार के हम समय को देखेंगे, आने वाले भविष्य में, युवावस्था में, वृद्धावस्था में, किशोरावस्था में, तो उस भविष्य रूपी जीवन का ज्ञान हमें हमारे गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा प्राप्त होता है। और दोस्तों, जीवन की उन अच्छी चीज़ों को सीखते हुए यदि हम गलतियां करते हैं तो हमारे गुरु, हमारे शिक्षक हमको सिखाने के लिए तरह तरह के उदाहरण, तरह तरह के अलग अलग तरीके की कहानियाँ, किस्से और वार्तालाप, चर्चाओं के द्वारा हमें यह सिखाते हैं कि किसी प्रकार की कोई परिस्थिति जब हमारे जीवन में आएगी, वो कैसे भी हो सकती है, उसका हमारे प्रत्यक्ष होने के बाद हम उसको किस प्रकार से अपने जीवन में उससे हमें लड़ना पड़ेगा या उसका साथ लेकर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, इसका निर्णय हम अपने ज्ञान के आधार पर कर सकते हैं। और वो ज्ञान प्रदान करने वाला कोई और नहीं, हमारे गुरु हैं। यदि कोई शिष्य ऐसा भी चला जाता है जो नकारात्मकता के प्रभाव में आकर केवल गलत राह पर चला जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में ही सोच लेते हैं ये कि हाँ, हम ही सही हैं, हम सही हैं, ये तो हमारा आत्मविश्वास है, लेकिन हम ही सही हैं, ये हमारा अहंकार है, जो केवल और केवल विनाश का प्रतीक है। तो दोस्तों,
जहाँ पे अहंकार का प्रारंभ हुआ, समझिए वहीं से विनाश का प्रारंभ हुआ। तो देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना है कि इस अहंकार को अपना भोजन समझ के ग्रहण करें, और जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं स्वयं, हम सभी को अहंकार से मुक्त रखें। तो दोस्तों, गुरु के रूप में स्वयं देवाधिदेव महादेव, पिता के रूप में स्वयं श्री हरि विष्णु, और माता के रूप में स्वयं परमपिता ब्रह्मदेव अगर साक्षात हमारे सम्मुख मौजूद हैं, तो क्या अगर हमें नित्य प्रतिदिन इनके दर्शनों का लाभ लेते हुए अपना दिन की शुरुआत करनी हो और अपना कार्य प्रारंभ करना हो, तो इससे उचित और इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। ये छोटे से प्रूफ और छोटी से तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा सर दोस्तों, मैंने ये अपने विचार रखने के प्रयास किए हैं। आप इससे सहमत भी हो सकते हो, आप इससे असहमत भी हो सकते हो, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं अपने लिए यह मानता हूँ कि स्वयं हमारे समस्त देवताओं ने भी माता, पिता और गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। अब इससे थोड़ा हट के मैं कुछ लाइफ के ऐसे देवताओं के, ऐसे पूज्य देवताओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिनको हम रोज़ देखते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा निरादर अगर किसी का करते हैं तो इन्हीं का करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम सूर्यदेव का नाम लेंगे। सूर्यदेव आंखों से प्रत्यक्ष दिखने वाले देवता हैं, सूर्य भगवान, जिन्हें हम लोग देवताओं की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, हमारे विज्ञान में ही बताया जाता है, सन इज़ द फर्स्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स। ब्रह्मांड में शक्ति का सबसे पहला स्रोत अगर कोई है, वो स्वयं सूर्य है। तो ऐसे देव को जो सम्मुख प्रत्यक्ष है, उसको नित्य प्रणाम करना तो बनता है ना सर। चंद्रमा रोशनी में प्रदान करता है, लेकिन जिस प्रकार सूर्य की रोशनी में हमें तपिश मिलती है और आगे बढ़ने की नई ऊर्जाएं मिलती हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें चंद्रदेव की रोशनी में, जिसे चांदनी भी कहते हैं, उसमें जो शीतलता प्राप्त होती है, उससे हम अपने मस्तिष्क को ठंडा रखते हुए, अपने मस्तिष्क को अनुकूल विचारों में रखते हुए अच्छे मार्ग पे चलने का पूर्ण प्रयास करते हैं। दोस्तों, इसके बाद मैं उन पंचतत्वों का नाम लूँगा जिनसे मिलके हमारा शरीर बना है और जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं जलदेव का नाम लूँगा। सम्मुख दिखता है जल, और इसके बिना हमारा जीवन असंभव है। बिना पानी पिए हम जीवित नहीं रह सकते हैं। विज्ञान यह प्रूफ करता है, और हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान यह बात जानता है कि पानी पिए बगैर हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, उस पानी की सुरक्षा करना, उस पानी की स्वच्छता का ख्याल रखना भी हमारा धर्म है सर। अगर उस पानी को स्वच्छ नहीं रखेंगे, नदियों को साफ नहीं रखेंगे, केवल गंदगी से ही उनका स्वागत करेंगे, तो दोस्तों आने वाले समय में अगर उसी जल के द्वारा हमें मृत्यु का स्वागत मिलता है तो कौन सी बुराई है। जो हम देंगे हमें वही तो मिलेगा। यदि स्वच्छता प्रदान करोगे तो स्वस्थता प्राप्त होगी, और अस्वच्छता का दान देंगे तो जाहिर सी बात है अंत में मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद वायु देव का नाम लेंगे। वायु हमें दिखती तो नहीं है, लेकिन हम उसे अनुभव कर सकते हैं। हम जानते हैं श्वास ग्रहण किए बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे जीवन की वो कड़ी है। ऑक्सीजन वो गैस है जो हमें, हमारे शरीर के लिए प्राणवायु कही जाती है। ऑक्सीजन के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। ऑक्सीजन के बहुत सारे कारण हैं। दोस्तों, जलदेव, वायुदेव। अब इसके बाद धरती मैया की बात करेंगे कि धरती तत्व का ऐसा क्या उपयोग है। धरती से ही अनाज की पैदावार होती है। धरती में ही तरह तरह की शाकाहारी सब्जियां उगती हैं। दोस्तों, फलाहार हो या शाकाहार हो या अनाजों का भंडार हो, हमारी धरती मैया के द्वारा ही हमारे पेट, हमारा उदर पूर्ति, हमारे पेट की भूख को मिटाने के लिए अगर साधन कोई मुहैया कराता है
उन संसाधनों से हमारा कोई मेल कराता है तो वो मेल कराने वाला किसान है, जो धरती मैया की सहायता से हमारी उधर पूर्ति हेतु भोजन का इंतजाम करता है। लेकिन दोस्तों, हम लोग धरती मैया को भी नहीं छोड़ते गंदगी फैलाने से। प्रदूषण हर जगह फैला रहे हैं प्लास्टिक के द्वारा। हालांकि प्लास्टिक आज के समय में हमारे साधारण जनजीवन में कुछ इस प्रकार घुल गई है कि शायद उसे निकालना बहुत जल्दी ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर अच्छी चीज़ की शुरुआत की जाए तो सर कुछ समय लगता है दोस्तों, कुछ दिन लगते हैं भाइयों, कुछ महीने ही लगेंगे, लेकिन हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा संपूर्ण संसार आगे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि हम इन पंच तत्वों के बगैर जीवित नहीं रह सकते और इनकी स्वच्छता का ख्याल रखना हमारा धर्म है। दोस्तों, इसके बाद हम एक अग्निदेव का नाम लेंगे। यहाँ पे एक प्रश्न ये भी उठता है कि हम अपने शरीर में अग्नि देवता को किस प्रकार देख सकते हैं। अग्नि देवता को देखने के लिए सर दोस्तों हमारे पास कई तरीके हैं। सर्वप्रथम हम सूर्यदेव का दर्शन करते हैं। सूर्यदेव में कितना तापमान है, उसकी तपिश में कितना साहस है और कितनी क्षमता है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके आगे जाएं सर, हमने आपसे अभी कहा था कि ऑक्सीजन गैस का बहुत ही अन्य कार्यों में भी हम प्रयोग करते हैं अपने शरीर में, दैनिक जीवन में। ऑक्सीजन गैस आग को बढ़ाने में सहायक होती है। यदि अग्नि को, ज्वाला को भड़काना है और बहुत तेज तीव्रता लानी है तो हम ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह हमारा वैज्ञानिक प्रूफ है। हाई स्कूल में हम लोगों को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस H2O को तोड़ने के बाद जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस के रूप में मिलती हैं तो उसके बारे में ये भी बताया जाता है कि हाइड्रोजन गैस इज़ द गैस विच बर्न्स व्हेन इट कम्स विद द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। हवा के संपर्क में आते ही हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। लेकिन वो क्यों जल रही है? जलने में सहायता कौन दे रहा है? ऑक्सीजन गैस। हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन हमारे शरीर में जाता है सर। साइंस में इंटर क्लास में हमने पढ़ा था, 2004 में मैंने इंटर पास किया है। देयर वर टू रिएक्शंस इन द वर्क केमिस्ट्री, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। हिंदी में इसको ऑक्सीकरण और अपचयन कहते हैं। सर, ऑक्सीकरण इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, एंड रिडक्शन इज़ द प्रोसेस जिसके थ्रू हमारे शरीर से एनर्जी लूज होती है। So, after having lunch, after having dinner something, after some time we feel some type of जलन in इधर पेट में हम लोग को हल्का सा गर्माहट सा या जलन सा ऐसा लगता है। वो किसी प्रकार की कोई जलन नहीं है, वो हमारे शरीर में हमारे भोजन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं खाना पचना। ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के बाद प्रोटीन्स, विटामिन्स शरीर में पहुंचाने के बाद जो रेस्ट मटेरियल है उसे गंदगी के रूप में शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब दोस्तों, इसके बाद हमारा एक और तत्व बचता है, स्वयं आकाश देव। सबको बड़ा थोड़ा सा अग्निदेव भी थोड़ा सा क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि कहते हैं अग्नि हर एक चीज़ को जला के राख कर देती है। तो सर, सामने हम लोगों को क्रोध रूपी अग्नि, क्योंकि क्रोध ही ऐसी चीज़ है जिसको आगे क्रोधाग्नि में बताया जाता है कि क्रोधाग्नि बहुत ही भयानक होती है। रिश्ते नाते पता नहीं क्या क्या ख़त्म कर देती है। क्रोध आने के बाद दिमाग पे, शरीर पे और किसी भी प्रकार के विचारों पर आपका नियंत्रण नहीं होता, और वही नियंत्रण सीखना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? ताकि हमारे किसी भी प्रकार के संबंधों में, किसी भी प्रकार के रिश्तों में कोई दूरी, कोई दुराभाव ना आए। और उससे बचने के का एक बहुत छोटा सा रास्ता है अपने क्रोध पर नियंत्रण लगा के। और आकाश तत्व, जिस प्रकार आकाश को अनंत कहते हैं सर, इन्फिनिटी। वाई? हम स्काई को नाप नहीं सकते। स्काई कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर है, ट्राइंगुलर है, वी कांट मेजर। हम उसे नाप जोख नहीं कर सकते, बिकॉज स्काई इज इन्फिनिटी, इनफाइनाइट।
अनंत है वो, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना ही कोई अंत है। अगर हम अपने शरीर में उस तत्व को देखना चाहें तो हम अपने मस्तिष्क और आंखों के द्वारा आकाश के तत्व को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी आंखें, हम लोग कई मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, 50 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल, 40 मेगापिक्सल, 34 मेगापिक्सल। Sir, we have the natural eyes which having 276 pixels. Sorry, it has 276 megapixels retina there in our eyes. हमारी आंखों का जो रेटिना है वो 276 मेगापिक्सल का है। सोचिए हम कितना दूर तक उसमें देख सकते हैं। What is the problem? हम देख क्यों नहीं पाते हैं? Because we never practice. हमने अभ्यास ही नहीं किया, हमें जानकारी ही नहीं मिली, और अगर जानकारी मिली भी तो हमने उस पर ध्यान नहीं दिया कि अरे ऐसे तो सब लोग बताते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, अरे हम इतनी दूर तक नहीं देख पाते हैं, उससे आगे कहाँ, हम कोई चील थोड़ी ना है, चील और गिद्ध बहुत दूर तक देख लेते हैं। ऐसा नहीं है सर। हम अगर कोशिश करेंगे तो हम अपना पूरा 276 मेगापिक्सल आइज का यूज़ कर सकते हैं। वी नीड जस्ट वन थिंग, दैट इज़ प्रैक्टिस, अभ्यास। हमें उसे अपने अभ्यास में लाना होगा। हमारा माइंड है, हम लोग कहते हैं कि हमारा जो माइंड है उसको हम अगर एक प्रॉपरली वे से यूज़ करेंगे, देयर इज़ अ वेरी बिग लेवल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर देयर इन आवर माइंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, वेव्स की पावर, तरंगों की पावर। तरंगों की शक्ति क्या होती है आजकल हम फ़ोन पे, टेलीफोन पे बात करते हैं, उसके द्वारा देख सकते हैं। ना कोई तार है ना कोई दूसरी चीज़ है, लेकिन हम एक जगह से बैठे हुए 100 किलोमीटर दूर के बंदे से फ़ोन पे बात कर लेते हैं। उसकी वहाँ बोली गई आवाज़ हमें यहाँ सुनाई पड़ती है विद इन लैक्स ऑफ पार्ट ऑफ सेकेंड। एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में ही, बहुत छोटे से समय में वो ध्वनि वहाँ से चल के यहाँ तक हमारे फ़ोन में कैसे पहुँच रही है? ओनली बिकॉज ऑफ द रेज। तरंगों की चाल हम लोग वेवलेंथ में काउंट करते हैं। वेवलेंथ, लैम्डा। इन द इंटरमीडिएट सेक्शन देयर इज़ अ साइन ऑफ लैम्डा विच इज़ यूज फॉर द वेवलेंथ। तरंगों की चाल, तरंगों की स्पीड निकालने के लिए हम लोग लैम्डा साइन का यूज़ करते हैं। तरंगों की चाल हमें अगर प्राप्त हो जाए, तरंगों के देयर आर 3 रेज मोस्टली, एक्स रेज, वाई रेज एंड गामा रेज, अल्फा बीटा गामा यू कैन से आल्सो। गाइस, ये तरंगे ही हैं जो स्पीड में अगर हम देखें तो हमारी जो स्पीड होती है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। साउंड का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तेज़ी से साउंड इफेक्ट करता है, साउंड बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। लेकिन अगर साउंड से भी तेज़ हम किसी की वेलोसिटी देख सकते हैं, उस किसी की गति देख सकते हैं, तो वो गति केवल और केवल एक की है, और वो गति है हमारे मन की। मन की गति इसलिए क्योंकि हमने आपको बताया वेव्स के थ्रू हमारा पूरा माइंड जो होता है एक सुपर कंप्यूटर है। नो रेज आर देयर इन द यूनिवर्स विच आर नॉट अवेलेबल इन आवर माइंड। ऐसी कोई तरंग है ही नहीं जो हमारे मस्तिष्क में है नहीं। हमें केवल उसे एक्टिवेट करने का ज़रूरत है, और उसे जैसे ही एक्टिवेट करेंगे, अगर हम कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम को सीखते हैं कैसे उसे यूज़ करना है, कैसे उस पर वर्क करना है। व्हेन वी गो टू एक्टिवेट आवर माइंड प्रॉपरली, then we got a big thing, that is use of the rays from our mind. Either they are electromagnetic waves, only magnetic waves, or something else. But I can promise we can see most of the things there in the science told us in our dharma, in our shastras, in our Vedas. Guys, I'm going to stop the topic because मैंने बताया ना बहुत ही लंबा टॉपिक है इन सब पे डिस्कस करना, लेकिन मैंने 5 तत्वों के बारे में बताया है, सूर्य देवता के बारे में बताया, एंड मैंने जिनकी भी बात की है, यू कैन सी विद योर आइज। अगर नहीं तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ मैंने आपको बताई है जो आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू द साइंस उसका प्रूफ नहीं देख सकते हैं, यू कैन फील द प्रूफ, यू कैन सी द प्रूफ। गाइस, बस इन समस्त जानकारियों को अभी विराम देना चाहता हूँ। समय की भी कमी है और आपसे क्षमा भी चाहता हूँ कि
कुछ समय भी लग गया। खैर, अपना संपूर्ण संवाद समाप्त करते हुए आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ और एक प्रार्थना जैसे हर बार करता हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी आपको जीवन में उतारकर आपके लिए अच्छा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी है और उसे जीवन में उतारा जा सकता है, तो सर प्लीज़ डू दिस। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको लगता है कि व्योम वाजपेयी के ये चैनल, ये सीरियल और आगे जाना चाहिए, आपको इसी तरह की जानकारियाँ और मिलनी चाहिए, तो एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, बाय विच यू कैन रिसीव द नोटिफिकेशन। ओके गाइस, बाय बाय, मीट यू देन।